Sorry for the disruption due to net connectivity. Sir, you can continue, sir. Is it audible, sir? Sir? Sir, is it audible? Hello. Sometimes in Hindi and sometimes in English also. So this is IIT Patna. I don't know how many of you have been to IIT Patna. This is our lab building where my lab is located. Can you people put yourself on mute? There is some noise coming. अपने आप को म्यूट पर डाल लें कृपया. आप लोग अपने आप को म्यूट पर डाल लें. हाँ. तो at IIT Patna there are various academic programs like BTech, MTech, MSc, PhD are running, and there are various departments including physics, chemistry, mathematics, and all types of engineering, civil, computer science, mathematics, mechatronics, material science, and so on and so forth. I belong to the mechanical engineering department. So in the past, I did my PhD from University of Maryland, College Park, and I did postdoctoral work in the same university for about a year. And I was also working as a design engineer with General Electric for some time. And for last 8 years, I'm working at IIT Patna. So this is this introduction to myself. Now let me talk about the today's topic. So do you know who this person is? This is Professor Richard Feynman. So this is Professor Richard Feynman in a lecture which is very famous actually, called as There is Plenty of Room at the Bottom, which was delivered back in 1959. 1959 में उन्होंने एक लेक्चर दिया था. उस लेक्चर के समय उन्होंने कहा था कि it would be interesting, this is what Feynman says, it would be interesting in surgery if you could swallow the surgeon. You put the mechanical surgeon inside the blood vessel and it goes into the heart and looks around. How do we make such a tiny mechanism? I leave that to you. तो उन्होंने ये कहा कि जैसे आज के भी दिन अगर आप देखें तो जो सर्जन होता है या डॉक्टर होता है वो किसी टूल के जरिए, उसके पास सर्जिकल नाइफ होती है या किसी और तरह का टूल होता है, वो आपके बाहर ही रहता है और वो जो पेशेंट होता है उसके शरीर में किसी तरह का कट करता है और फिर वो इलाज करता है. लेकिन रिचर्ड फाइनमैन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया. उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप सर्जन को निगल लें और वो सर्जन आपके शरीर में किसी जगह जाकर आपका इलाज कर दे. तो अगर किसी चीज को हम निगल लें तो वो चीज तो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी होगी तो हम कैसे निकलेंगे उसको. तो उस तरह की छोटी चीज कैसे बनाई जाएगी, ये टेक्नोलॉजी तो 1959 में नहीं थी, लेकिन इस तरह का एक कंसेप्शन, इस तरह का एक आइडिया जो है वो रिचर्ड फाइनमैन ने उस समय दिया था. तो इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि उन्होंने एक चैलेंज सेट किया, एक कंपटीशन सेट किया कुछ $1,000 का, और वो भी उन्होंने अपने जेब से, अपने पैसों से वो कंपटीशन रखा. उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बहुत छोटा सा मोटर बनाता है, जो मोटर लगभग 500 माइक्रोन बाय 500 माइक्रोन बाय 500 माइक्रोन के क्यूब में फिट किया जा सके, तो उसे वो $1,000 दे देंगे. इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि 2 ही साल के अंदर एक अमेरिकन इंजीनियर था, उसने एक इतना छोटा मोटर बना भी दिया. वैसे
उसने जो वो मोटर बनाया वो 500 माइक्रोन बाय 500 माइक्रोन बाय 500 माइक्रोन के डब्बे में बैठ भी जाता था और कुछ 2000 आरपीएम पर घूमता भी था। लेकिन फाइनमैन ने जो ओरिजिनली सोचा था कि मॉलिक्यूल्स को जोड़कर ये बनाया जाएगा, वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कुछ टूथपिक और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो इस्तेमाल किया। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर या नैनो स्केल पर, नैनो स्केल मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो उस स्केल पर कोई चीज जो है वो बनाने की टेक्नोलॉजी बाद में 80s 90s में ज्यादा डेवलप हुई, और आज के डेट में इस पे बहुत सारा काम हो रहा है, जिसके बारे में ये लेक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो खास तौर पर इस लेक्चर में मैं